सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। वैसे ही जब दुख मनुष्य के पास आता है तो सुख का मुकुट पहन कर आता है। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। सभी जीवों से प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह विचार वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं, अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण में बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लगातार पवित्र विचार करते रहिए क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकता है। यह समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, ना कि आत्मा प्रकृति के लिए। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को स्वीकार करना है।